हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे द मेज रनर मूवी, जहां कुछ बच्चों पर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मूवी शुरू होती है लिफ्ट के एक सीन से, जहां हम एक लड़के को देखते हैं जो उस अंडरग्राउंड लिफ्ट से ऊपर की ओर जा रहा है। देखकर लगता है कि वो बहुत डरा हुआ और परेशान है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। तभी लिफ्ट ऊपर पहुँचती है और दरवाजा खुलने पर वो अपनी ही उम्र के और भी कई लड़कों को देखता है जो शायद उसी का इंतजार कर रहे थे। वो लड़के उसे तंग करते हैं और यह उनसे बचकर बेतहाशा भागने लगता है। भागते भागते वो गिर पड़ता है और उठकर देखता है कि वो एक बहुत बड़े से ग्राउंड में है, जहाँ चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें हैं। बाकी लड़के उसे पकड़ के एक पिट में बंद कर देते हैं, जहाँ एक एल्बी नाम का लड़का उससे मिलने आता है। वो उससे उसके बारे में पूछता है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो कौन है और कहाँ से आया है। एल्बी उसे शांत करता है और बताता है कि यह सबके साथ होता है और एक दो दिनों में उसे उसका नाम याद आ जाएगा, लेकिन उसकी बाकी यादें आने की कोई गारंटी नहीं है। आगे वो उस जगह के बारे में बताता है जिसे ये लोग ग्लेड बुलाते हैं। वो बताता है कि यहाँ सबकी अपनी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जैसे कोई शेल्टर बनाता है तो कोई खाना उगाता है। लिफ्ट, जिसे ये लोग बॉक्स कहते हैं, हर महीने उनकी जरूरत का सामान और एक नया लड़का ऊपर भेजता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि वो लोग कौन हैं। वो एल्बी से दीवार में बने एक दरवाजे के बारे में पूछता है, लेकिन एल्बी उसे वहाँ जाने से मना करता है और बताता है कि ये बहुत खतरनाक है। वो वहाँ चक नाम के एक छोटे बच्चे से भी मिलता है, जो उसे बताता है कि उस दरवाजे के पार एक भूल भुलैया यानी मेज है और सिर्फ रनर ही उसके पार जा सकते हैं। तभी उसे दरवाजे से दो लड़के भागते हुए दिखते हैं और चक के रोकने के बावजूद वो दरवाजे के करीब जाता है। वहाँ एक गैली नाम का लड़का उसे रोकता है और सब वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी वो देखता है कि दीवार में बना वो दरवाजा बंद हो गया है। रात को न्यूट नाम का लड़का उसे बताता है कि ये असल में एक बहुत बड़ी मेज है जो हर रात बदल जाती है। हर सुबह दरवाजा खुलने पर दो रनर बैन और मीनो उसमें जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन 3 साल से उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली। अगर कोई रात को मेज में ही फंस जाता है तो वहाँ मौजूद भयानक जीव ग्रीवर्स उन्हें मार डालते हैं। आगे गैली के साथ एक मुकाबले में उसे याद आता है कि उसका नाम थॉमस है। रात को उसे एक सपना आता है जहाँ वो कुछ साइंटिस्ट को खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हुए देखता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। अगले दिन न्यूट उसे जंगल से कुछ खाद लाने भेजता है, जहाँ एक रनर बैन उस पर हमला करता है। पता चलता है कि बैन को किसी ग्रेवर ने इन्फेक्टेड कर दिया है और वो बदल रहा है। शाम को दरवाजा बंद होते वक्त सब लोग मिलकर बैन को मेज के अंदर धकेल देते हैं ताकि वो बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। रात को फिर से थॉमस को वही सपना आता है, लेकिन इस बार वो एक लड़की को भी देखता है जिस पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। आंख खुलने पर वो देखता है कि इस बार मीनो और एल्बी उस मेज के अंदर जा रहे हैं। शाम को वो सब लोग उनका बाहर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होने लगता है। तभी वो मीनो को एल्बी को घसीटते हुए देखते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो लोग दरवाजा बंद होने से पहले बाहर नहीं आ पाएंगे। उनकी मदद करने के लिए थॉमस मेज के अंदर जाता है और तभी दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो तीनों अंदर फंस जाते हैं। मीनो उसे बताता है कि वो लोग मरने वाले हैं, लेकिन थॉमस उसे यकीन दिलाता है कि कोशिश करने पर वो बच सकते हैं। वो एल्बी की बॉडी को एक दीवार पे लटका देते हैं ताकि उसे बचा सके, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक ग्रीवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। मीनो उसे देखकर भाग जाता है और थॉमस दीवार में बनी एक बेल में छुप जाता है। ग्रीवर वहाँ आता है और किसी को ना पाकर आगे चला जाता है। थॉमस बाहर आता है और एल्बी की रस्सी बांध देता है, लेकिन तभी वो ग्रीवर दोबारा वहाँ आ जाता है। वो उससे बचकर भागता है, जहाँ आगे उसे मीनो भी मिलता है। वो देखते हैं कि मेज का एक सेक्शन बंद हो रहा है और यहाँ थॉमस को एक आइडिया आता है। वो ग्रीवर को अपने पीछे बुलाता है और उस बंद होते सेक्शन में उसे फंसाकर मार डालता है। सुबह दरवाजा खुलने पर सब लोग देखते हैं कि मीनो और थॉमस एल्बी को लेकर बाहर आ गए हैं। सब लोग थॉमस से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन गैली को लगता है कि ग्रीवर को मारकर थॉमस ने एक नई लड़ाई शुरू कर दी है और वो चाहता है कि उसे इसकी सजा दी जाए। मीनो आगे आता है और थॉमस की तारीफ करते हुए उसे भी एक रनर बनाने को कहता है। तभी एक बार फिर वो लिफ्ट ऊपर आती है और वो देखते हैं कि इस बार उसमें एक लड़की आई है। उसके हाथ में एक नोट है जिस पर लिखा है कि ये यहाँ आने वाला आखिरी इंसान है। अचानक उस लड़की को होश आता है और वो थॉमस का नाम पुकारती है, लेकिन फिर से बेहोश हो जाती है। थॉमस को भी इस लड़की के बारे में कुछ याद नहीं होता। थॉमस मीनो को बताता है कि शायद उस मरे हुए ग्रीवर से उन्हें कुछ पता चल सकता है और वो लोग उसकी जाँच करने अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि ये जानवर और रोबोट
रोबोट का मिला जुला रूप है और उसमें उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिस पर विकेट और कुछ नंबर लिखे हैं। न्यूट बताता है कि लिफ्ट से आई सप्लाईज पर भी यही नंबर लिखा होता है और वो समझ जाते हैं कि जिसने भी उन्हें यहाँ भेजा उन्हीं लोगों ने ग्रीवर को भी बनाया है। न्यूट यहाँ थॉमस को ऑफिशियली एक रनर बना देता है जिससे गैली नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। आगे मीनो थॉमस को मेज का एक मॉडल दिखाता है जो उन्होंने 3 सालों की मेहनत से बनाया है। वो बताता है कि उसने पूरी मेज देख ली है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन एबी ने उसे बाकी लोगों को यह बताने से मना किया था। वो बताता है कि हर रात मेज में अलग अलग सेक्शंस खुलते हैं जिनका पैटर्न हमेशा सेम रहता है और जो ग्रीवर उन्होंने मारा था वो सेक्शन 7 से था। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए उस लड़की को होश आ जाता है। थॉमस वहाँ जाता है और उससे बात करता है। वो बताती है कि उसका नाम टेरेसा है और इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं है। थॉमस को याद आता है कि यह वही लड़की है जो उसने अपने सपने में देखी थी, लेकिन समझ नहीं पाता कि उन दोनों को यहाँ क्यों भेजा गया है। टेरेसा उसे 2 सिरिंज देती है और बताती है कि यह उसकी जेब से निकली है। थॉमस देखता है ये उसी कंपनी की है और उसे लगता है कि शायद इनसे एल्बी ठीक किया जा सकता है। वो लोग एक सिरिंज एबी को लगाते हैं जिससे एल्बी ठीक हो जाता है। अगली सुबह मीनो और थॉमस दोबारा मेज में जाते हैं और सेक्शन 7 में पहुंच जाते हैं। वहाँ अचानक उस डिवाइस से कुछ आवाज आती है और उन्हें लगता है कि ये शायद उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। वो उसे फॉलो करते हुए एक नई जगह आते हैं जहाँ वो डिवाइस ग्रीन हो जाता है और एक दरवाजा खुल जाता है। वो समझ जाते हैं कि शायद यहीं से ग्रीवर आते जाते हैं। तभी एक लेजर उन्हें स्कैन करती है और वो दरवाजा दोबारा बंद होने लगता है। वो लोग वहाँ से भागते हैं और बड़ी मुश्किलों से बचते हुए वापस ग्लैड में आ जाते हैं। वो सबको इस बारे में बताते हैं और कहते हैं कि शायद वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ एल्बी को भी होश आ जाता है और ऐसे लगता है जैसे उसकी याददाश्त भी वापस आ गई है। वो थॉमस से कहता है कि तुम उनके फेवरेट थे और तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से उन्हें लोगों की आवाजें आती हैं। जाकर देखने पर पता चलता है कि मेज का दरवाजा अभी भी बंद नहीं हुआ है और बाकी के तीनों दरवाजे भी खुल गए हैं। वो सब लोग डर जाते हैं और ग्रीवर से खुद को बचाने के लिए छुपने लगते हैं। तभी ग्रीवर वहाँ आकर हमला करते हैं और देखते ही देखते वहाँ काफी सारे लोगों को मार डालते हैं। चक को बचाने के चक्कर में एल्बी भी मारा जाता है। गैली को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो इन सब के लिए थॉमस को जिम्मेदार मानता है। वो कहता है कि थॉमस उन्हीं में से एक है और यहाँ सब कुछ बर्बाद करने आया है। थॉमस अपनी यादें वापस लाने के लिए वहीं पड़े ग्रीवर के पार्ट से खुद को घायल कर लेता है। बेहोशी में उसे सब कुछ याद आता है कि कैसे वो और टेरेसा विकेट के लिए काम कर रहे थे और इन लड़कों को भी कई सालों से मॉनिटर कर रहे थे। होश में आने पर वो खुद को और टेरेसा को कैद पाता है। न्यूट उसे बताता है कि गैली अब यहाँ का लीडर बन गया है और चाहता है कि थॉमस और टेरेसा को मेज में बंद कर दिया जाए ताकि यहाँ दोबारा शांति हो सके। थॉमस न्यूट, मीनो और चक को बताता है कि यह कोई जेल नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है जहाँ उन सब का एक टेस्ट लिया जा रहा है। वो बताता है कि कैसे वो और टेरेसा उन्हीं लोगों में से एक है। न्यूट को अभी भी उस पर पूरा भरोसा है और वो मिलकर वहाँ से निकलने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि गैली उन दोनों को बांधकर ग्रीवर के हवाले करना चाहता है, लेकिन न्यूट और मीनो की मदद से वो खुद को आजाद करा लेते हैं। थॉमस गैली को भी साथ आने को कहता है, लेकिन गैली मना कर देता है। थॉमस उन सभी को जो उसके साथ आना चाहते हैं लेकर मेज के अंदर चला जाता है। वो लोग मेज से होते हुए उसी एग्जिट गेट के पास आते हैं जहाँ एक ग्रीवर पहरेदारी दे रहा है। वो लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं और उन्हें हराने की कोशिश करते हैं। वहाँ और ग्रीवर भी आ जाते हैं और उनके काफी साथी मारे जाते हैं। तभी टेरेसा और चक मिलकर एग्जिट गेट को खोल देते हैं जिसका कोड मेज के सेक्शन का चेंजिंग पैटर्न था। वो सब लोग बचकर उस गेट से होते हुए एक कॉरिडोर में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक एग्जिट गेट मिलता है जिसमें आने पर उन्हें हर तरफ लाशें दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ कोई लड़ाई हुई हो। पता चलता है कि यह वही लैब है जहाँ से वो लोग ग्लैड को मॉनिटर कर रहे थे। उन्हें वहाँ एक वीडियो दिखता है जिसमें विकेट की हेड एवा उन्हें बताती है कि सूरज की बढ़ती गर्मी से धरती पर जीवन मुश्किल हो गया था और इसके बाद एक वायरस ने इंसानों को ज़ॉम्बीज़ जैसा बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन नई जनरेशन पर इस वायरस का कोई असर नहीं हो रहा था और ग्लैड में सब नई जनरेशन के बच्चे थे। विकेट इन पर इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रही थी ताकि इस वायरस की दवाई बना सके। आगे वो बताती है कि कुछ लोगों को उनके तरीके पसंद नहीं थे और उन्होंने लैब पर हमला कर दिया था। वो बताती है कि ये टेस्ट तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी उन्हें और भी एक्सपेरिमेंट से गुजरना है। इतना कहते ही एवा खुद को गोली मार लेती है। तभी वहाँ गैली आता है और पता चलता है कि उसे एक ग्रीवर ने इन्फेक्टेड कर दिया है। वो थॉमस को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मीनो उसे मार डालता है। पता चलता है कि मरने से पहले उसकी गोली चक को जा लगी थी, जिससे वो मारा जाता है। वो लोग चक के मरने का दुख मनाते हैं और तभी कुछ नकाब
कुछ लोग वहाँ आकर उन्हें एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं। वो देखते हैं कि सारा मेज असल में एक डेजर्ट में बना हुआ था। एक सीन में हम एवा और दूसरे मरे हुए डॉक्टर्स को देखते हैं जो अभी भी जिंदा हैं। यहाँ समझ आता है कि जो कुछ उन्होंने वीडियो में देखा वो सब झूठ था और टेस्ट का ही एक पार्ट था। एंड सीन में हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर एक वीरान शहर की तरफ बढ़ रहा है और एवा सबको कहती है कि अब फेज 2 के शुरू करने का समय आ गया है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।